फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल नारी की दुनिया। ये मेरा 25 सितंबर का स्टडी चैलेंज है। आज मैंने अपने आप को थोड़ा हार्ड स्टडी चैलेंज दिया है कि देखते हैं मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। मैंने इसमें कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री दी है अपने आप को। वैसे मैंने मॉडर्न हिस्ट्री शुभम गुप्ता सर की वीडियो से कर रखी है। उनकी 11 घंटे की वीडियो है। मैंने लगभग 4 से 5 घंटे की वीडियो देख रखी है। बाकी की 6 घंटे की मुझे हर हाल में पूरी कोशिश करनी है। मैं सोचूँगी कि ये मेरा जीएस का एक एक करके टॉपिक कंप्लीट हो जाए। तो आज मैं पूरी मॉडर्न हिस्ट्री करूँगी, उसके नोट भी बनाऊँगी। और कल मैंने एनालॉजी पढ़ा था रीजनिंग में, तो उसकी एक वीडियो ले रही थी एनालॉजी की, तो आज मैं एनालॉजी भी करूँगी। तो आज मैंने सिर्फ 2 ही टारगेट रखे हैं, एक तो मॉडर्न हिस्ट्री पूरी कंप्लीट करनी है और साथ में एनालॉजी करनी है। कल ना मेरे पे एक कमेंट आया था, मैंने नोटिस किया, एक किसी ने मुझसे पूछा था कि उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही और वो फिर से कैसे स्टार्ट करें। मैंने भी शादी के बाद लगभग 5 to 6 मंथ बाद दोबारा से तैयारी करनी स्टार्ट किया। तो मैं आपको एक रियलिस्टिक अप्रोच बता सकती हूँ कि मैंने क्या क्या किया और कैसे अपने आप को पढ़ाई के लिए मोटिवेट किया। और मैं अब कम से कम 6 से 7 घंटे को डेली पढ़ लेती हूँ, किसी दिन 5-6 घंटे भी हो जाते हैं, पर डेली पढ़ती हूँ, चाहे मैं थोड़ा ही पढूँ, डेली पढ़ती हूँ। तो मैं आपको रियलिस्टिक अप्रोच बता सकती हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग फॉलो कर लेना। पहले तो अपने आप को खुद को टाइम दीजिए। जब मैंने सोचा था कि मुझे क्या तैयारी करनी है, किसकी तैयारी करनी है, तो बहुत सारे ख्याल आ रहे थे मन में कि मैं दिल्ली के एग्ज़ाम की तैयारी करूँ या किसकी तैयारी करूँ, या मैं एसएससी की तैयारी करूँ। तो ऐसे आपके मन में भी आते होंगे, आप किसकी तैयारी करो, बैंकिंग करो, एसएससी करो या टीचिंग ही करो। तो अपने मन को शांत करो, 1-2 दिन मन को समझाओ कि तुम्हें तैयारी किसकी करनी है। तो अपने मन से पूछो। फिर तो पहला पॉइंट आपका यह है कि आपको अपने मन से पूछना है कि आपको किस चीज़ की तैयारी करनी है। फिर जब आपने सोच लिया आपको इस चीज़ की तैयारी करनी है, तो क्या करना है, एक अपना सिलेबस, उसका पूरा सिलेबस ऑफिशियल वेबसाइट से निकाल लो। और ऑफिशियल वेबसाइट से निकालने के बाद, सिलेबस निकालने के बाद उसे कहीं नोट डाउन कर लो, या फिर मतलब उसकी पीडीएफ वगैरह निकाल लो और देखो कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या मेरा क्या टारगेट रहता है, जैसे मैंने लगभग 20 अगस्त के बाद से तैयारी करनी स्टार्ट करी थी DSSB की। अब इसका एग्ज़ाम जब भी हो, मैंने तैयारी करनी अपनी स्टार्ट कर दी थी। तो पहले ही दिन मैंने अपना टेस्ट लगा के देखा था कि मैं कहाँ स्टैंड कर रही हूँ, कि कट ऑफ कितनी जाती है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिलेबस तो मुझे पता था, तो मैंने अपना एक टेस्ट लगा के देखा था कि मैं किन किन सब्जेक्टों में वीक हूँ। तुम्हारी थोड़ी बहुत तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनी रहती है सारे सब्जेक्टों की। तो मेरे 200 में से 102 नंबर आए थे। तो तुम भी, तो उससे मुझे पता चल गया मैं इन सब्जेक्टों में वीक हूँ, ये मुझे बिल्कुल नहीं आता। जैसे मैंने पेडागोजी करी थी, तो पेडागोजी में बहुत कम नंबर आए थे। मुझे वहाँ से पता चला वो NIOS से आते हैं, तो मैं NIOS पढ़ रही हूँ अब। और मेरे को नोटिस किया कि मैं मैथ्स नहीं सॉल्व कर पा रही हूँ, तो मैं उसी हिसाब से पढ़ रही हूँ। तो आप भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, एक बार उसका प्रीवियस ईयर का पेपर लगा के देखें। हो सकता है आपके सारे ही पेपरों में कम नंबर आए, हो सकता है। तो उस पर बिल्कुल भी डीमोटिवेट आए, ये नेचुरल है। जब तुम 5-6 महीने या 1 साल की पढ़ाई नहीं करोगे, तो एकदम से टेस्ट लगाओगे, तो नेचुरल है आप कम नंबर आएंगे। बिल्कुल डीमोटिवेट नहीं होना। फिर आपको धीरे धीरे तैयारी स्टार्ट करनी है। आज एक सब्जेक्ट ले लिया, आज एक टॉपिक ले लिया, छोटे छोटे पार्टों में करना है। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि मेरे नंबर नहीं आए, आ ही नहीं सकते, ऐसा नहीं है। अगर तुम डेली डेली मेहनत करोगे तो तुम्हारा हो जाएगा। अब ये 3 टिप हो गई। उसके बाद 4th और सबसे इम्पोर्टेंट टिप है, अब अपने जो तुमने सिलेबस लिख लिया, कहाँ पे दिक्कत है, शुरू में एक सब्जेक्ट पकड़ो। जैसे मैंने स्टार्टिंग करी थी, तो सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग करी थी CDP से, पेडागोजी से स्टार्टिंग करी थी, क्योंकि मैं और ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं चाहती थी। मेरे सबसे कम नंबर उसी में आए थे, तो मैंने उसी से स्टार्टिंग करी थी। फिर जब मैंने देखा कि काफ़ी हद तक यार मेरे को आने लग गई समझ में, मेरा एक ब्लॉक कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद मैं दूसरे ब्लॉक पे करी। साथ साथ मैंने एक एक दो सब्जेक्ट और ऐड ऑन करने स्टार्ट कर दिए कि मेरे मैथ में भी कम थे। तो स्टार्टिंग में किसी को कोई भी सब्जेक्ट पसंद हो सकता है, या किसी को कोई भी सब्जेक्ट ईजी लग सकता है, जो तुम्हें ईजी लगे। हो सकता है तुम्हें हिंदी बहुत ईजी लगता हो, तो अपने सबसे ईजी सब्जेक्ट से शुरुआत करो। बिल्कुल ईजी सब्जेक्ट से शुरुआत करो और छोटे छोटे उसको टारगेट बनाओ। ये नहीं है कि, हाँ एक बात और, ये भी नहीं है कि तुम सोच लो कि कल से मैं 6 घंटे पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, ऐसा नहीं है। तुम 1 घंटा पढ़ो, लेकिन उसे प्रोडक्टिव पढ़ो। अगले दिन 1 घंटा 10 मिनट, अगले दिन 1 घंटा 20 मिनट, ऐसे ऐसे करते करते टाइम बढ़ाओ। फिर पता चले आप एक हफ्ते में आप 2 घंटे या 3 घंटे पढ़ पा रहे हो। तो धीरे धीरे बढ़ाओ। धीरे धीरे तुम ये देखोगे कि विद इन 3 to 4 मंथ में तुम 5 to 6 आवर की स्टडी आराम से कर लेते हो घर के काम के साथ। तो ऐसे अपनी ये सारी चीज़ें फॉलो करो, तो तुम देखोगे तुम्हारी लाइफ में ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा धीरे धीरे। और एक चीज़ मैं और ऐड ऑन करना चाहती हूँ कि
मतलब आसान टॉपिक से स्टार्ट करो, अपने ब्रेन को ना मोटिवेट करो कि वो मोटिवेट हो जाए कि तुम्हारा कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने के लिए कोई भी ऐसा टारगेट चुनो कि ब्रेन खुद कहे कि हमें पढ़ लेना चाहिए। बहुत छोटा सा पहले ही सोच लो तुम्हें क्या पढ़ना है। जब भी मैं डेली एक दिन पहले ही सोच लेती हूँ कि मुझे कल क्या पढ़ना है, अगर मैं नहीं सोचूंगी तो आधा दिन तो ये ख़राब हो जाएगा सोचने कि पढ़ना क्या है। तो एक दिन पहले ही सोच लो तुम्हें पढ़ना क्या है और एग्ज़ाम की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। डिफ़िकल्टी आएंगी लेकिन धीरे धीरे हो सकता है तुम कोई पेपर दो तुम्हारे 100 नंबर भी ना आए, 200 में से 40 भी आ रहा, 30 भी आ रहा, कोई बात नहीं। तुम शुरू से तैयारी करो, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। पहले एक सब्जेक्ट लो फिर धीरे धीरे बढ़ाते जाओ। और एक साथ ये नहीं है कि हम क्या करते हैं, बहुत बड़ी गलती करते हैं, हम साथ में 3-4 एग्ज़ामों की तैयारी करना स्टार्ट करते हैं। ऐसे मत करो कोई भी एक। और हाँ एक बात और, कोई भी ऐसा टारगेट मत बनाओ जो अचीवेबल ना हो। जैसे मैंने स्टार्टिंग करी थी तो मैंने सोचा था 1 या 1.5 घंटे पढ़ना है CTP का एक यूनिट कंप्लीट होती है तो ठीक है वरना छोड़ देंगी। तो सिर्फ ये था माइंड में 1 यूनिट करनी है, या अगर नहीं भी हुई तो जितनी होगी ठीक है। तो इतना बड़ा टारगेट मत दो अपने आप को कि माइंड तुम्हारा उसे कर ही ना पाए। तुम्हारा जो ब्रेन है ना तुमसे अलग है, तुम्हारे से बिल्कुल तुम्हारे से अलग सोचता है। वो उसे छोटे बच्चे की तरह समझाइए। बिल्कुल ब्रेन बिल्कुल छोटा बच्चा होता है, उसे बिल्कुल इजी टास्क दे दें। ब्रेन को बहुत हैवी टास्क नहीं देना जो वो अगले दिन ही मना कर दे कि मैं तो नहीं करूँगा। तो बहुत ही इजी स्टेप फॉलो करना है तुम्हें। अपने ब्रेन को समझाइए, उसे छोटे बच्चे की तरह समझाइए, उसे मोटिवेट करिए कि हमें एक टॉपिक करना है। तो धीरे धीरे आपको भी हैबिट हो जाएगी और आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आने लगेंगे। तो ये टेक्निक फॉलो करके देखना। मुझे लगता है कि अगर तुम ये टेक्निक फॉलो करोगे तो तुम डेली स्टार्ट यहाँ से कर सकते हो। पहला कि आपने गोल डिसाइड कर लो कि आपको क्या पढ़ना है। दूसरा उसका सिलेबस निकाल लो, एक प्रीवियस ईयर पेपर निकाल के देखो कि प्रीवियस ईयर पेपर आपसे कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा। नहीं भी हो रहा कोई बात नहीं। जैसे मैं अब बताती हूँ, जब मैंने पेपर लगाया था तो मेरा GS मैंने लगाया था, उसमें मेरे 10 नंबर भी नहीं आए थे मुश्किल से। तो मैंने ये देखा कि मुझे हिस्ट्री में कट रहा है नंबर, ज्योग्राफी में कट रहा है नंबर। मैंने कहा चलो थोड़ा, मैं साइंस स्टूडेंट हूँ तो मुझे हार्ड लगते हैं सब्जेक्ट। मैंने कहा आराम से करेंगे, जो कवर हो सकता है पहले वो कर सकता है। तो जो तुम्हें आसान सब्जेक्ट लगे वो भी। और अगर जैसे मान लो तुमने सोच लिया कि तुम्हें इसकी तैयारी करनी है किसी भी एग्ज़ाम की, जैसे CGL की तैयारी करनी है या DTPLSB की मैंने सोचा था तैयारी करनी है, तो अब तुम्हारा माइंड कहेगा कि नहीं यार अभी तो पेपर ही नहीं आ रहा, तो क्यों तैयारी कर रहा है। तो माइंड ये सारे बहाने बनाएगा। तो अपने माइंड को रिलैक्स करो, कोई बात नहीं, सिर्फ मुझे ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। एक 2 दिन में करता रहूँगा तुम, और धीरे धीरे आप देखोगे कि आप बहुत सारी चीज़ें करने लग जाओगे। ये मैंने अपनी लाइफ में रियल अप्लाई करके देखा है अपने ऊपर। तो उससे मेरे को बहुत सारे चेंजेस दिखाई देने लग गए। पहले आपने अगर मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होंगी, मुझे HTET भी देना है। तो HTET देने से पहले ही मैंने उसका मॉक टेस्ट लगा के देख लिया था कि मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ, मुझे क्या नहीं आता। मुझे पता चला मुझे हरियाणा GK नहीं आती, मुझे पता चला मैथ में मेरे साथ ये दिक्कत हो रही है। तो बहुत सारी चीज़ें मुझे पहले ही पता चल गई थी। तो मुझे उन पे वर्क करना है बस। तो आप एक टेस्ट ज़रूर लगा के देखें, टेस्ट देने से घबराए ना। इवन मेरी तो ऐसी हैबिट है कि मेरा कोई भी टॉपिक कंप्लीट होता है, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री मेरा आज टारगेट है कंप्लीट है, तो मैं ये है कि उसका एक टेस्ट लगा लूँगी। मेरा हमेशा रहता है कि मैं कोई भी टॉपिक कंप्लीट हुआ उसका टेस्ट ज़रूर लगाती हूँ। यहाँ मैं अपना फर्स्ट स्टडी स्लॉट करने आ गई हूँ। इसमें मैंने एनालॉजी करी थी, मेरी 2 वीडियो थी इनकी। तो एक वीडियो मेरी कंप्लीट हो गई थी, दूसरी 1 घंटे की वीडियो थी, वो भी मैंने कंप्लीट कर ली। लेकिन अब मुझे क्वेश्चन बहुत सारे प्रैक्टिस करने पड़ेंगे दोबारा से, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये एनालॉजी जब भी समझ में आएगी जब तुम मल्टीपल क्वेश्चन रिवाइज करोगे। अगर तुम क्वेश्चन रिवीजन नहीं करोगे ना तो भूल जाओगे। तो मैंने आज इनकी दूसरी वीडियो कर ली और बाकी के प्रीवियस ईयर जितने हैं वो खुद से सॉल्व करके देखूंगी। मेरे से देखना है कितने सॉल्व होता है। फिर उसके 2-3 दिन बाद इसका टेस्ट लगाऊंगी। टेस्ट जब मैं लगाऊंगी उसके मार्क्स भी शेयर करूंगी मेरे कितने आए। इसके बाद मैं थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया था। रेस्ट करने के बाद मैं सेकंड स्टडी स्लॉट करने आ गई हूँ, और सेकंड स्टडी स्लॉट में हिस्ट्री करने आ गई हूँ थोड़ी देर मैंने। और आज ना मैंने सबसे पहले पढ़ने नहीं बैठी थी, क्योंकि मेरे माइंड में था मैं जल्दी जल्दी अपने काम कर लूँ घर के। तो मैंने सबसे पहले खाना बना के अपने घर के काम करने स्टार्ट किए, क्योंकि मुझे बहुत चीज़ें पढ़नी थी। आज पूरी मुझे मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करनी थी और उनकी 6-7 घंटे की वीडियो थी। तो मैंने उससे नोट्स बना लिए थे। मैं लास्ट में नोट्स भी दिखाऊंगी। वो 12-13 पन्नों के नोट्स बन गए हैं। तो यहाँ से कुछ मैं चीज़ें क्राउन पब्लिकेशन से भी देख रही थी। मेरे पे क्राउन पब्लिकेशन की बुक है, तो उसमें से 1-2 चीज़ मैं देख रही थी यहाँ पे। और अब मेरी ये जो पेज है लगभग
15 टू 16 नंबर के बन गए हैं। तो मैं नेक्स्ट जो भी मेरे को टाइम मिलेगा या संडे आएगा तो मैं सोचूँ इन्हें क्रिस्प कर दूँ कि पूरी मैं मॉडर्न हिस्ट्री 3 से 4 पन्नों में कर दूँ, कि अगर मुझे सपोज़ कभी रिवीजन करना हो तो 2 से 3 घंटे में मैं आराम से रिवीजन कर पाऊँ। तो इसके बाद ऐसे सेम टारगेट, मुझे इकोनॉमी से बहुत डर लगता है, मुझे इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आती बिल्कुल भी। तो ये टारगेट मैं इकोनॉमिक्स का है, छोटा छोटा स्टार्ट करूँगी उसका। और ये टारगेट मेरा ज्योग्राफी के लिए। अब पॉलिटी मुझे अच्छे से आती है, पॉलिटी मेरी हो रखी है, उसका मुझे सिर्फ रिवीजन करना है। ये मैंने इनके नोट्स बना लिए थे शुभम गुप्ता सर की वीडियो से, बहुत सारे नोट्स बनाए थे मैंने। मुझे लग गए थे इसमें 6 घंटे की वीडियो में आराम से 5-6 घंटे, और रात हो गई थी ऑलमोस्ट। मैं सारे कुछ क्वेश्चन भी लगाए मैंने, जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगा वो मैंने सब लिख लिया था इसमें, जो भी उन्होंने कराया, जितना भी मेरे माइंड में रहा। अब बस मुझे रिवीजन करना है, इसका लिखने का सारा काम कंप्लीट हो गया। और वैसे जब तुम वीडियो देख के लिखते हो तो मेरे को ऐसा लगता है 40% चीज़ें तुम्हारे माइंड में ऑलरेडी रिटेन हो जाती हैं। यहाँ मैं मार्केट आ गई थी और आज यहाँ पे बुक स्टोर लग रहा था, मैं बुक देखने लग गई थी और मुझे एक बुक अच्छी लगी और मैंने एक बुक ली भी। और मुझे लगता है आपको भी बुक लेनी चाहिए, बुक अच्छी कोई बुक हो वो पढ़नी चाहिए, हिंदी में हो इंग्लिश में हो वो पढ़नी चाहिए। इसके बाद यहाँ पे बराबर में लिट्टी चोखा लगा रखा था। ये लिट्टी चोखा क्या होता है मुझे पता नहीं, मतलब बिहार की ऑथेंटिक डिश है, तो मैंने कभी खाई नहीं, तो मैंने सोचा आज ट्राई करते हैं। और ये बहुत टेस्टी था लिट्टी चोखा। और ये जो अंकल थे जो लिट्टी चोखा लगा रहे थे, इन्होंने बताया बिहार के, इन्होंने घी में डिप करके दी थी ये लिट्टी चोखा। और हमने एक ही प्लेट ली थी क्योंकि मैंने खाना बना रखा था घर जाके, तो मैंने ज़्यादा ली नहीं। फिर आज मेरे कम ही स्टेप हुए थे क्योंकि मुझे रात हो गई थी हिस्ट्री करने में। तो मैं टिक कर रही हूँ कि मैंने दोनों चीज़ कंप्लीट कर ली, पूरी मॉडर्न हिस्ट्री भी कंप्लीट हो गई और ये भी करी। और मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ, यहाँ मैं टेस्ट लगाने आ गई थी बिना कुछ सोचे समझे, कि बल्कि मैंने सोचा था एक बार रिविज़न कर लूँ फिर टेस्ट लगाऊंगी, लेकिन मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ कि तुम्हारी मॉडर्न हिस्ट्री तो कंप्लीट हो गई है। तो मैंने एक एसएससी सीजीएल का मॉडर्न हिस्ट्री का टेस्ट लगा के देखा था। तो अगर आप भी कुछ टॉपिक कंप्लीट करते हो तो उसका टेस्ट लगा के देख लो, उससे तुम्हारे माइंड में रहेगा। और उससे मेरे को पता चलता है कि मैं किस क्वेश्चन में अटक रही हूँ, किस तरह के क्वेश्चन से मेरी गलती हो रही है, वो क्वेश्चन दोबारा पढ़ लो। तो यहाँ मेरे 30 में से 18.5 नंबर आए थे। तो फिर मैं देख रही जनरल की कट ऑफ क्या है, ओबीसी की कट ऑफ क्या है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जहाँ जहाँ जो मेरे सन वाले क्वेश्चन थे वो गलत हो गए। तो एक समरी बनाऊंगी मैं 3 से 4 पेज की, जो मैं आराम से कर लूँ। जो फिर ये मैं जो बुक लेके आई थी, ये बुक का मैंने फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया है। इसकी समरी क्या है मैं कल के वीडियो में बताऊंगी। बहुत अच्छी बुक है और जो मैं डेली बताती हूँ कि छोटी छोटी हैबिट फॉलो करो लाइफ में, उसी के बारे में ही फर्स्ट चैप्टर है। मैं कल इस बुक के बारे में बताऊँगी, एटॉमिक हैबिट के बारे में। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।